संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। क्या भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है? ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है। और आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले ईसाइयों और मुसलमानों पर जो अत्याचार को लेकर के संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर बैठे थे। पूरी संसद सभा में जितने भी लोग थे सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी इस तरीके से गरजते हैं कि यहाँ पर भारत देश में धर्म जात मजहब को लेकर के काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो। आए दिन घटनाओं का अंजाम देते हैं बजरंग दल, तरह तरह के संगठन के लोग, क्योंकि जितने भी संगठन हैं आज प्रेजेंट टाइम में वो सब सरकार के संरक्षण में काम करते हैं, सरकार उनका पूरा समर्थन करती है और संगठन उनका पूरा समर्थन करती है। क्योंकि आप धर्म जात मजहब में लोगों को बांट के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं होगा। ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर के इस तरीके संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि वहां पर सभी जितने भी नेता पक्ष विपक्ष के सभी थे सब हैरान रह गए। बजरंग दल के गुंडों पर बैन लगा संसद में इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत सारे लोगों का बयान है। संसद में उस समय माहौल गर्मा गया जब संसद इमरान प्रतापगढ़ी एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ जगहों पर हिंसों पर मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारे जा रहे हैं, तरह तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है, खामोश है, कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने संसद में सवाल उठाते हुए भी कहा कि आखिर क्यों ऐसे मामलों को सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्यों नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ मतलब मजबूती के साथ कदम नहीं उठाया जाता या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे संगठन पर कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों ने, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी संगठन आज इस समय भारत देश में हैं वो सब सरकार के संरक्षण में काम करते हैं, सरकार उनके संरक्षण में काम करती है, तो कोई भी तीखा कानून उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। इसके लिए तो देखिए उसके बाद बात करते हैं। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम
राष्ट्रपति का भाषण मैं सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर, स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। यह नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दें, मुझे कंक्लूड करने। वीडियो को देखा है, जितने भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम जात मजहब हर चीज में बांटने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक वोटिंग तरह तरह की चीजों से फायदा मिलता है। यहाँ पर जो घटनाएं भारत देश में 2014 से लगातार ऐसी घट रही हैं, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी इन संगठन को उनको तोड़ा जाता है, मारा जाता है, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनिश हो, मतलब हर तरीके से कोई भी एक समुदाय एक दूसरे से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक दूसरे के अंदर नफरत भर चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे से बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान अधिकार है, समान अधिकार सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून तोड़ता है तो हिंसा करता है या समाज में डर या नफरत फैलाता है या किसी डराने धमकाने काम करता है या मारने या पीटने काम करता है तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई छोड़िए, उनको तो कोई मतलब पूछता भी नहीं है। पुलिस प्रशासन कहती भी नहीं कि आप यहाँ क्यों कर रहे हो, कि हमला करे, क्यों मार रहे हो, तोड़ रहे हो, उनको पुलिस प्रशासन कुछ बोलती भी नहीं है। मेरे प्रिय बहन, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम जो भारत देश में देखने को मिल रहा है, आपने देखा होगा पिछले समय कई देश विदेश में सारी चीजों को चर्चाएं हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों पर गंभीरता से लिया जाए। सभी नागरिकों को सुरक्षित कर रखना सरकार का दायित्व है। सरकार का सुनिश्चित करे कि ताकि देश में और किसी प्रकार का हिंसा या नफरत या जात के नाम पर, मजहब के नाम पर कभी किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत देश में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।